Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start our part number 2 of chapter number 3, weather and climate. In this part we are going to discuss main 2 points, right? First of all, what is climate? I will explain you what is the meaning of climate. Then second point would be factors that determine the climate of a place. There are a lot of factors which influence a climate of the place, right? Similarly, in part 1 I have explained you factors which affect weather of a place, right? So similarly, in this part we will discuss number 1 factor, latitude, which is distance from the equator, and how it affects climate of a place. So let's start. चलिए अब हम स्टडी करेंगे क्लाइमेट. ओके, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट का मीनिंग क्या है? एवरेज वेदर कंडीशंस. जो वेदर कंडीशंस होती हैं डे टू डे, हमने वेदर का पार्ट 1 में मीनिंग समझा था. तो वेदर कंडीशंस का, डे टू डे वेदर कंडीशंस का एवरेज, ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए उसको कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया जाता है और एक प्लेस का वेदर कंडीशंस ऑब्जर्व की जाती हैं. ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए. वहां से क्या डिसाइड होता है? क्लाइमेट. डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अलग अलग जो प्लेसेस हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, वहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होता है. ठीक है, सम रीजन्स आर हॉट एंड ड्राई. कुछ रीजन्स कैसे हैं? बहुत गर्म है, हॉट है, और ड्राई है, एकदम सूखे. इन सम एरियाज द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द लैंड इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइस. कुछ एरियाज जो हैं वहां पर क्लाइमेट कैसा है? एकदम ठंडा है, और इवन जो लैंड एरिया होता है वो किससे कवर्ड होता है? स्नो से या फिर आइस से. In some parts of the world, the climate is neither hot nor cold and there is moderate rainfall. कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं वर्ल्ड में जो ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, और वहाँ पे रेनफॉल भी मॉडरेट होती है. ठीक है, तो ऐसे भी रीजन्स हैं, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे. ठीक है, सो क्लाइमेट का मीनिंग हमने क्या समझा कि वेदर कंडीशंस, उनका एवरेज एक लंबे टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, वेदर तो क्या हुआ? एक सिंगल डे की जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर या क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर हम अर्थ को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं. मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर. अब कुछ फैक्टर्स हम वो स्टडी करेंगे जो क्लाइमेट डिसाइड करते हैं किसी भी प्लेस का. लैटिट्यूड, ये मैं आगे आप लोगों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ओशन करेंट्स. हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या होते हैं ये सारे फैक्टर्स. ठीक है, इनको समझेंगे. ओके, देखिए, नंबर 1 फैक्टर हमारा क्या है जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है? वो है लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. हमने चैप्टर 1 में, जब मैंने आप लोगों को आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी चैप्टर 1 की, तो मैंने बताया था लैटिट्यूड क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गई हुई हैं. ठीक है, राइट, जो लेफ्ट से राइट की तरफ ग्लोब पर बनी हुई है ना. उनसे कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हो रहा है, अब हम ये देखेंगे. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर. ऐसी प्लेसेस जो इक्वेटर के पास होती हैं वो गर्म होती हैं. देन प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर, उन प्लेसेस के मुकाबले जो इक्वेटर से दूर हैं. डू यू नो द रीजन? इसका रीजन क्या होगा ये हम देखेंगे. ठीक है, लुक एट द फिगर. It shows that the sun rays are falling vertically over the equator. देखिए, यहाँ पर हमको एक फिगर दिया हुआ है. इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इक्वेटर के पास वाली प्लेसेस गर्म होती हैं और इक्वेटर से जो दूर प्लेसेस सिचुएटेड हैं वो ठंडी होती हैं या फिर मॉडरेट होती हैं, कम गर्म होती हैं. दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. देखिए, इस फिगर को आप देखकर समझने की कोशिश करना. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है. इक्वेटर वाला जो एरिया है वहां से क्या हो रहा है?
सनरेज जो है एकदम वर्टिकली जा रही हैं, ठीक है। वर्टिकली मतलब एकदम सीधी सनरेज पड़ रही है यहाँ पर इक्वेटर वाले रीजन पर। तो इससे क्या होगा, जब सनरेज एकदम सीधी डायरेक्ट पड़ेंगी तो वो क्या करेंगी, उन प्लेसेस को गर्म कर देंगी, राइट। दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया के ऊपर ये वर्टिकल रेज पड़ती हैं, ठीक है। इन द पोलर रीजन्स द सन रेज आर स्लांटिंग। पोलर रीजन्स मतलब ऐसे रीजन्स जो पोल्स पर सिचुएटेड हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जो पोलर रीजन्स होते हैं जो पोल्स पर सिचुएटेड हैं, वहां पर सनरेज क्या है, स्लांटिंग है। स्लांटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स तिरछी, ठीक है, ओके, या झुकी हुई। देखिए यहां पर सनरेज कैसी फॉल हो रही है, ऐसी स्लांटेड। यहां पर कम सनरेज पड़ रही हैं। दे आर स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया, और ये लेकिन लार्ज एरिया पर फैली हुई हैं। देखिए यहां पर सनरेज एकदम सीधी आ रही थी, यहां पर लेकिन ये फैल कर जा रही हैं। इससे क्या हुआ, दे आर स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया, हेंस प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट एंड आर हॉटर। इसलिए प्लेसेस जो इक्वेटर के पास सिचुएटेड हैं वो ज्यादा हीट रिसीव करती हैं और ज्यादा गर्म है, एज कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द इक्वेटर। क्लियर, समझ में आ गया लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। देखिए एक फैक्ट शेयर किया है इन्होंने, जैसे वेदर कंडीशंस हमने पढ़ा था, मीटियोरोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, राइट। पीपल, ऐसे लोग जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ओके। So everyone, this is all for the video. In this part, what we have seen, I explained you the meaning of a climate and what is the difference between weather and climate, right? Then I also explained you latitude, that how latitude means distance from the equator affects the climate of a place. Okay? So I hope you all understood the meaning. Thank you.